हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज नितिन वर्मा और आज हम पढ़ेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कुछ। ये सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है, ये है कि ये किस प्रकार का इंटरेक्शन है, किस प्रकार का इंटरेक्शन है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना है ये एलिलिक इंटरेक्शन है। कौन सा है? एलिलिक। एलिलिक इंटरेक्शन। एलिलिक इंटरेक्शन, ठीक है। और एलिलिक इंटरेक्शन में भी कौन सा है? ये है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी कौन सा इंटरेक्शन है? प्लियोट्रॉपी। ये प्लियोट्रॉपी के अंतर्गत आता है। प्लियोट्रॉपी कह सकते हैं इसे, या मल्टीपल फिनोटाइप भी कह सकते हैं। या दूसरा नाम क्या है इसका? मल्टीपल फिनोटाइप। मल्टीपल फिनोटाइप। ठीक है। फिनाइल कीटोनुरिया क्या है? प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, या एलिलिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है, मल्टीपल फिनोटाइप का एग्जाम्पल है, हम कह सकते हैं। तो प्लियोट्रॉपी में होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या है। तो प्लियोट्रॉपी में देखिए कि प्लेटोट्रॉपी का मतलब होता है कि जैसे भी मेंडल ने बताया था कि एक जीन एक करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मेंडल का जो नियम था उसमें था कि एक जीन एक करेक्टर को ही कोड करता है। ठीक था। मेंडल का क्या था? मेंडल ने क्या दिया था? मेंडल ने बताया था कि वन जीन वन करेक्टर, वन जीन वन करेक्टर, एक जीन एक करेक्टर को कोड करता है, ठीक है, को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बात है मेंडल ने बताई थी, लेकिन ये है एलिलिक इंटरेक्शन, इसमें कुछ अलग है। मेंडल को ये फॉलो नहीं करता, मेंडल के इस नियम को ये फॉलो नहीं करता। इसमें क्या होता है कि एक प्लेटोट्रॉपिक होता है, एक जीन, वन जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन मोर देन वन करेक्टर। मोर देन वन करेक्टर, एक से अधिक करेक्टर को कोड करता है, मतलब एक से अधिक करेक्टर को ये को प्रभावित करता है। ये के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वन जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोर देन वन करेक्टर, एक से अधिक करेक्टर के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि प्लियोट्रॉपी में ये वन जीन होता है जो मैनी करेक्टर को रेस्पॉन्सिबल करता है, के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और पॉलीजेनिक में, जो पॉलीजेनिक होता है, पॉलीजेनिक में क्या होता है कि पॉली से नाम से पता चल रहा है पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पॉली मतलब मैनी। तो मैनी जीन्स वन करेक्टर को वन करेक्टर को रेस्पॉन्स प्रभावित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। मैनी जीन जो है वो एक ही, बहुत सारे जीन एक ही करेक्टर को रिक्वायर करते हैं, तो उसमें तब कहेंगे होते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहाँ पे है प्लियोजेनिक, प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि कई एक जीन कई सारे के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बात इसकी डेफिनेशन हो गई प्लियोट्रॉपी की। और प्लियोट्रॉपी का जो एग्जाम्पल है फिनाइकिटोन्यूरिया, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और एक बात और कि प्लियोट्रॉपी तो ये हो गया प्रोसेस, इस प्रोसेस को, इस नियम, इसको तो हम कहेंगे प्लियोट्रॉपी। और जो जीन होता है जो कई करेक्टर्स को रेस्पॉन्सिबल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इस जीन को, तो द जीन द जीन known as pleiotropic gene. Pleiotropic, pleiotropic
पेलियोट्रोपिक जीन, ये पेलियोट्रोपिक जीन कहलाते हैं, ऐसे पेलियोट्रोपिक होते हैं जीन होते हैं ये पेलियोट्रोपिक जीन जो कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं या उससे अफेक्ट करते हैं। ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि एक जीन मैनी कैरेक्टर को कोड करे, वो फिनाइल कीटोन्यूरिया में ऐसे ही होगा कि एक जीन क्या है इफेक्ट करेगा, वन जीन डिफेक्ट हो जाता है, डिफेक्टेड हो जाता है, वन जीन डिफेक्टेड हो जाता है, और ये मैनी कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है। तो ये अफेक्ट किसे किसे करेगा, अफेक्ट मैनी करेक्टर्स, मैनी करेक्टर्स को अफेक्ट करेगा एक जीन डिफेक्ट होने पर। अब इसमें फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में कुछ डिटेल बात कर लेते हैं आज कि फिनाइलकीटोन्यूरिया जो बनता है, फिनाइलकीटोन्यूरिया जो होता है, ये डिसीज होती है ये, तो ये आखिर किसके कारण होती है, क्या कारण है जिसके कारण ये डिसीज होती है। तो एक जीन होता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज जीन, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज हाइड्रोलेज जीन, ये जीन होता है ऑन क्रोमोसोम 12, 12वें क्रोमोसोम क्रोमोसोम पर, जो 12वां क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम के ऊपर के पास ये जीन, 12वें क्रोमोसोम पर इसके जीन होते हैं। ठीक है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज जीन जो होते हैं, और ये कहां पर होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 12 पर, क्रोमोसोम नंबर 12 पर ये इसके जीन पाए जाते हैं, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज जीन के। ये क्या काम करता है, ये एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज हाइड्रोलेज एंजाइम। क्या कौन सा एंजाइम बनाएगा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज जीन 12वें क्रोमोसोम पर पाया जाता है, और ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम बनाता है। और ये एंजाइम जो है, ये इसका काम होता है फिनाइल एलानिन को, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना, फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है ये टायरोसिन में, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में ये कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे क्या है टायरोसिन बनता है, और टायरोसिन बनने से एपिनेफ्रिन बनेगा, डोपामाइन बनेगा, नॉरएपिनेफ्रिन बनेगा, ये सब चीजें जो है बननी शुरू हो जाती हैं, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर बनने शुरू हो जाते हैं, और मेलानिन भी बनना शुरू हो जाता है, टायरोसिन का ही टायरोसिन प्रिकर्सर है मेलानिन का, मेलानिन भी बनता है इससे। लेकिन फिनाइल एलानिन जब इसकी कमी हो जाएगी, जीन डिफेक्टेड हो जाएगा, जीन डिफेक्टेड हो जाएगा, तो फिनाइल एलानिन एंजाइम जो है, एंजाइम की कमी हो जाएगी, और इसकी जब कमी हो जाएगी तब क्या होगा, फिनाइल एलानिन भी कम बनेगा, सॉरी फिनाइल एलानिन जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा, और तो फिनाइल एलानिन क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा, और टायरोसिन क्या डिफेंस का डेफिनेट क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, टायरोसिन की धीरे धीरे कमी हो जाएगी, और फिनाइल एलानिन की एक्सेस हो जाएगी। फिनाइल एलानिन की एक्सेस होने से क्या होगा कि ये फिनाइल एलानिन फिनाइल फिनाइल पायरुवेट बना लेता है, फिनाइल पायरुवेट बनाता है, फिनाइल फिनाइल पायरुवेट बनाता है, फिनाइल लैक्टेट बनाता है, और फिनाइल क्या बनाएगा, फिनाइल फिनाइल एसीटेट बनाता है, ये सब बनाता है। जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या बनाएगा, पायरुवेट से क्रिया करके फिनाइल पायरुवेट बनाएगा, फिनाइल लैक्टेट बनाएगा, फिनाइल एसीटेट बनाएगा। इसकी वजह से कुछ कमियां हो जाती है, कुछ डिफेक्ट आने शुरू हो जाती हैं। कौन कौन से लक्षण आने शुरू होते हैं, आईक्यू लेवल कम हो जाता है, जो आईक्यू लेवल है ये डिक्रीज करने लगता है। दूसरा, ब्रेन की जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, या ब्रेन रिटार्डनेस हो जाता है, मेंटल रिटार्डनेस, जिसे हम कह सकते हैं मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल रिटार्डनेस आता है, मतलब बुद्धि कम हो जाती है, मंद बुद्धि के हो जाते हैं, आईक्यू कम हो जाता है तो मंद बुद्धि हो जाते हैं, किसके कारण, फिनाइल
लैक्टेट, फिनाइल एसीटेट, इन सब के बनने के कारण। और ये क्यों बनता है? क्योंकि अधिकता हो जाती है फिनाइल एलानिन की। और फिनाइल एलानिन की अधिकता क्यों हो जाती है? क्योंकि एंजाइम नहीं बना, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम नहीं बना, जो इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाता है, जिसके कारण फिनाइल एलानिन की हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाती है और थायरोजिन टायरोसिन नहीं बन पाता है। अब टायरोसिन नहीं बनेगा तब टायरोसिन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब टायरोसिन की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इससे भी कुछ डिसीज हो जाएंगे। एक तो न्यूरो में डिफिशियंसी हो जाएगी, न्यूरो ट्रांसमीटर डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे कि डोपामाइन डोपामाइन नहीं बनेगा, डोपामाइन कम बनेगा, एपिनेफ्रिन कम बनेगा, एपिनेफ्रिन कम बनेगा, नॉर एपिनेफ्रिन कम बनेगा, नॉन एपिनेफ्रिन कम बनेगा। ये सारी चीजें कम बनेंगी। इसके साथ साथ मिलेनिन कम बनेगा, मिलेनिन कम बनेगा। और मिलेनिन कम बनेगा तब क्या होगा? मिलेनिन कम बनेगा तो हाइपो मिलेनिज्म हो जाएगा। डिसीज कौन सा हो जाएगी? हाइपो हाइपो मिलेनिज्म, हाइपो मिलेनिज्म हो जाएगा। कौन सी डिसीज आएगी? हाइपो मिलेनिज्म। मिलेनिन मिलेनिन पिगमेंट कम बनेगा, पिगमेंटेशन का हो जाएगा डिसीज। ठीक है। अब में हाइपोमिलेनिज्म हो जाएगा तब क्या होगा? तब इसमें क्या होगा कि स्किन में जो का कलर जो है जगह जगह पर हल्का होने शुरू हो जाएगा। और जहां जहां पर हल्का होना हो जाएगा तो जो उसके कंपैरिजन में जहां पर हल्का नहीं हुआ है वो गहरा दिखाई देने लगेगा। तो इसका क्या है? इसमें क्या है? पिगमेंटेड स्किन हो जाएगी। स्किन कैसे हो जाएगी? पिगमेंटेड, पिगमेंटेड स्किन हो जाएगी। दूसरा दूसरा ये है कि नॉन पिगमेंटेड, नॉन पिगमेंटेड हेयर हो जाएंगे, हेयर नॉन पिगमेंटेड हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरा, आई जो है नॉन पिगमेंटेड हो जाएगी, नॉन पिगमेंटेड आईज, आईज नॉन पिगमेंटेड हो जाएंगी। ठीक है। आईज नॉन पिगमेंटेड हो जाएंगी, हेयर नॉन पिगमेंटेड हो जाएंगी, स्किन में पिगमेंटेशन पिगमेंट नॉन पिगमेंटेड होने लगेगी। मतलब मिलेनिन कम बनना है, हाइपर मिलेनिन हो रहा है तो ये नहीं है कि मतलब जो स्किन पे धब्बे पड़ेंगे तो वो ज्यादा मिलेनिन के कारण बनेंगे, ना ना ना। जो मिलेनिन कम हो रहा है उसके कारण जगह जगह पर तब जो व्हाइट कलर आ जाएगा, मतलब हल्का कलर हो जाएगा उस जगह का। हल्का कलर होने से ये धब्बे धब्बे से दिखाई देंगे। ठीक है। तो नॉन पिगमेंटेड स्किन होने लगेगी, नॉन पिगमेंटेड हेयर होने लगेंगे, नॉन पिगमेंटेड आई होने लगेगी। ठीक है। तो ये सब उनमें होने लगता है। मेंटल रिटार्डनेस हमने बताई दिया आपका, ब्रेन बिहेवियर कम चलता है, आईक्यू कम होने लगता है इसमें। ठीक है? तो ये सब इसमें होता है। तो ये सारे जो करेक्टर, दो कितने सारे करेक्टर हैं? आईक्यू का कम होना मेंटल रिटार्डनेस में, और डोपामाइन कम होना, एपिनेफ्रिन कम होना, नॉरएपिनेफ्रिन कम होना, आईज पिगमेंट लेस होना, हेयर पिगमेंट लेस होना, स्किन पे नॉन पिगमेंटेड होना। तो ये कितने सारे करेक्टर हैं। इसी कारण इन्हीं करेक्टर के कारण क्या है, हम कहते हैं कि एक जीन के डिफेक्ट होने से मैनी करेक्टर अफेक्टेड होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फिलियो फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये एक एग्जाम्पल हो गया फिलियोटॉपी का। ठीक है। वन जीन अफेक्टेड टू द मैनी करेक्टर्स। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनाइल एलानीन हाइड्रोलेज एंजाइम, इसका नाम याद रखना, ये पूछा जाता है पेपर में, फिनाइल एलानीन हाइड्रोलेज एंजाइम। और डिफेक्टेड कौन सा जीन होता है? फिनाइल एलानीन हाइड्रोलेज जीन डिफेक्टेड होता है। कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम नंबर 12 पर पाया जाता है। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रहती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।